हाँ जी, प्रणाम प्रभु लीलाधर भाई जी। जी, आप बोलिए। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, कल आपने दासानुदास के ऊपर अच्छे से बताया था कि किस तरह से सेवा करनी चाहिए दास का दास होकर। तो उसी को लेकर प्रभु जी आगे एक प्रश्न था मेरा, जिसमें ये था कि हम्म, सेवा करने से इंसान का, किसी जीव का स्तर ऊपर उठ सकता है, पर क्या ऐसा भी होता है कि सेवा करने से उसका पतन भी हो सकता है? जैसे सेवा करने से लाभ तो होता ही है, पर क्या हानि भी होती है? और अगर सेवा करनी हो तो किस तरह के माइंडसेट को लेकर हमें सेवा करनी चाहिए, जिससे जीव का कभी पतन ना हो? प्रभु जी, इस पर प्रकाश डालिए। ये बहुत ही अद्भुत प्रश्न है, अद्भुत। ये बहुत ही शार्प, बहुत ही सूक्ष्म लेवल का चिंतन मनन करने के बाद में ऐसा प्रश्न निकलता है। ये कोई सामान्य प्रश्न नहीं है। हमें लगता है हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो सेवा से आपकी उन्नति ही होगी, आपका पतन भी हो सकता है। आपको पता नहीं है ये होता है। तो किस भाव से हम सेवा करते हैं, वो अत्यंत महत्व का है। आप सेवा करते हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपके भीतर अहंकार बढ़ता रहता है। आप सेवा करते हो, आपको पता नहीं आपके भीतर से जो है ना, वो ईर्ष्या भाव, वो गुस्सा का भाव, और वो झड़ता, और ये सारा कुछ बढ़ता रहता है। आपको पता ही नहीं। आपको लगता है कि मैं सेवा कर रहा हूँ तो सेवा का फल अच्छा मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं, आपका पतन भी हो सकता है। पतन यानी परमात्मा के रास्ते से हट जाना, सत्पुरुष के रास्ते से हट जाना, सत्संग के रास्ते से भटक जाना। सेवा करने के बाद भी आपका जो माइंड है ना, वो खुलता नहीं है और बंद हो जाता है। ऐसा भी होता है। सेवा का करने के बाद में आप और भी बंधन में आ जाते हो, और भी दुखी हो जाते हो, और भी तकलीफ में आ जाते हो। ये होता है ऐसा। तो आपने सही कहा कि कौन सा ऐसा माइंडसेट जिससे आप अच्छे से सेवा करके ऊपर जा सकते हो, और कौन सा ऐसा विचार है जिससे आप सेवा करने के बाद भी नरक में जा सकते हो। आप समझे, ये बहुत ही अद्भुत टॉपिक है। देखो, हम यहाँ पर हमारी बात करें तो अभी जो अहमदाबाद में पीएसएम था, यानी हमारे गुरु जी का जो बड़ा महोत्सव था, उसमें हमें सेवा मिली थी। और हमारी सेवा ऐसी थी कि वहां पर जो है ना, पतरे का केबिन था। 45, 47, 50 डिग्री तक तापमान जाता था अहमदाबाद के उस मौसम में। और पतरा यानी सिर्फ पतरा होता है, ऊपर साइड में वगैरह। और वो ऐसा होता है कि वहां पर जो है ना, इतना भट्ठी जैसा होता है। वो जब तपता है ना, तो भट्ठी जैसा होता है। और आपको उसी में ही रहना है, क्योंकि पेशेंट जो है इतने आते हैं ना कि आपको बैठने का भी वक्त नहीं मिलता। और इतनी गर्मी में, बाहर ठंडक रहती है लेकिन भीतर गर्मी रहती है, और सेटअप पूरा उतना गर्मी में रहता है। तो 350 पेशेंट आप 24 घंटे में डिवाइड करना, कितना होता है उसमें। ड्रेसिंग का भी हम देखते थे, मेडिसिन का स्टॉक का भी देखते थे, इंजेक्शन भी देना, जो भी करना, चेक करना, दवाई देना, यानी कंपाउंडर से लेके सब कुछ काम हम ही करते थे। और 350 पेशेंट को देखना, तो बहुत ही टफ टफ होता है, बहुत ही टफ होता है। और ऊपर से परिस्थिति, आप एसी रूम में नहीं बैठे हो, आपका माइंड इतना कूल नहीं होता, लेकिन फिर भी वो इतनी गर्मी में भी यहाँ पर जो है ना, एकदम शांति रहती। तो कौन सा माइंडसेट से सेवा करना, कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये जो सेवा कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरे
गुरुजी प्रसन्न हो रहे हैं इसीलिए कर रहा हूं। अगर मैंने कुछ भी गलत विचार किया तो वो मेरा कुसेवा हो जाएगा। गलत विचार कैसे कैसे आते हैं मैं बताता हूँ। इतनी गर्मी में आप काम करते हैं, सोने का ठिकाना नहीं है, मैं वहीं सो जाता था, वहीं सो जाता। मेरे कपड़े और जो भी है वो मैं ही धोता। यानी सुबह में जल्दी उठकर ये सारा कुछ करके फिर मेरा जो शर्ट है, यानी जो धोया हुआ है वो यहाँ लटकता, सुखाने को भी टाइम नहीं मिलता। और मैं चेक करता हूँ स्पेसों से और ड्रेसिंग करता हूँ। जब दो पेशेंट के बीच में अगर 10 सेकंड का भी टाइम मिलता है ना, तो वो रस्सी मेरे से दूर नहीं थी, 10 कदम दूर थी। शर्ट को सुखाने की जो रस्सी थी ना, वो 10 कदम दूर थी। और मेरा बेड जो था ना, वो वही टेबल के पास में ही था। यानी मैं वहां लेट भी सकता था, लेकिन न कपड़े सुखाने का टाइम मिलता था 10 कदम दूर जाके, और ना ही वहां पर बेड पे लेटने का टाइम मिलता था। यानी वो 80 दिन तक हम आधे घंटे से ज्यादा कभी सोए नहीं। अब इतनी मुश्किल में आप सेवा कर रहे हो और आप किसी को बता भी नहीं रहे हो और किसी को कंप्लेन भी नहीं कर रहे हो। इसका मतलब जब सेवा करते हो तो इस तरह से करना है कि भीतर कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। भीतर छोटा सा भी कंप्लेन का भाव भी या विचार भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इस तरह से सेवा करनी होती है ना। तो हमने सीखा, पहली बात, कि सेवा करते वक्त भीतर कोई कंप्लेन नहीं। मतलब मैं सेवा क्यों कर रहा हूं, कितनी भी तकलीफ आए, शारीरिक, मानसिक या कैसी भी, कोई फरियाद नहीं। जब आप सेवा करते हो तो उस भाव से करना। यानी आपके भीतर कंप्लेन जीरो, शिकायतें बंद। आप जब 80 दिन तक सेवा करते हो, थोड़े दिन तक करते हो और लगातार प्रेशर में करते हो, लोगों की बातों को सुन के करते हो, या बहुत सारा कुछ आप में वहां पर जो है टीम वर्क होता है, सबके अलग अलग माइंडसेट होते हैं और सबके अलग अलग नजरिए होते हैं, उसमें कहा सुनी भी होती है, सब कुछ होता है ना। तो जब इस तरह से आप सेवा करते हो तो बहुत कुछ भीतर उबलता है, लेकिन वो स्थिरता बनी रहती है। क्योंकि जब समझदारी है तो ही स्थिरता बनेगी। जब समझदारी नहीं है, माइंडसेट नहीं है, तो स्थिरता नहीं बनेगी। तो उस तरह से जब हम सेवा करते हैं तो उसका फल अलग होता है। शिकायत एक भी आई तो गए काम से, है ना। तो सेवा आपका जीरो हो जाता है, याद रखें। तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात, ये मैं किसकी सेवा कर रहा हूँ, पहली बात ये समझो। ये भी होश पूर्वक चेक करना है, मैं किसकी सेवा कर रहा हूँ। तो जो सेवा कर रहा हूँ वो सारे के सारे उच्च कोटि के भक्त हैं। मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ और वो भक्त सारे मेरे भगवान के, मेरे गुरु जी के भक्त हैं। उस तरह से मैं सेवा कर रहा हूँ। जब मैं उस तरह से सेवा करता हूँ, दिव्य भाव में करता हूँ, तब मेरे भीतर अहंकार नहीं होता। यानी कि मुझे सेवा करनी है और ये सेवा किसी को नहीं मिलती है, वो सेवा मुझे प्राप्त हुई है, याद रखो। इस तरह से सेवा करनी। तो मेरा परम भाग्य कि मुझे ये सेवा मिली। अगर नहीं मिलती तो ये शरीर का क्या करूंगा मैं, ये मन का क्या करूंगा, ये मैं डॉक्टर की स्किल का करूंगा क्या इसका, है ना। यानी अगर ये सेवा नहीं मिलती तो ये सारा कुछ तो वैसे ही राख हो जाने वाला है, इसका कोई मतलब नहीं रहता। तो जब भी सेवा करते हो तो एक बात याद रखना है, किसकी सेवा करो तो सेवा सही जगह पर करो।
सेवा सही जगह पर करो, सही भाव से करो, समझदारी पूर्वक करो, होश में करो। तो सारे ऐसे दिव्य भक्त की सेवा मिलती है ना, तो छोड़ना नहीं। क्योंकि सेवा सेवा में फर्क है। अगर आप कोई पापी जीव की सेवा करते हो तो उसका फल अलग होता है, और कोई पुण्यात्मा, कोई उच्च लेवल का है, उसकी सेवा करते हो तो उसका फल अलग होता है। ये भी ध्यान में रखना है, इतना समझदार भी होना है ना। और दूसरी बात कि पेशेंट देखते, मैं पेशेंट कहता हूँ लेकिन हकीकत में है वो सारे भक्त। तो सारे भक्त थे, और उनकी सेवा मुझे त्वरित करनी थी, उनको वेट करवाया नहीं जा सकता। तो जब आप किसी को वेट करवाते, तो वो भक्त है, उसको आपने वेट करवाया। ये माइंडसेट होना चाहिए, है ना, कि आप किसकी सेवा कर रहे हो। वो भक्त चाहे कैसा भी हो, उसके पास वो कितना भी गरीब हो, वो कैसा भी हो, है मेरा भक्त वो भगवान का, मेरे गुरु जी का भक्त, उसकी सेवा मैं त्वरित करता हूँ, तुरंत। उसको वेट का मौका नहीं देना चाहिए, है ना। यानी जैसे वीआईपी आते हैं आपके क्लिनिक पे, और आप किस तरह से खड़े होकर उसका तुरंत ये सारा कुछ करते हो। आपने देखा होगा ऐसी ऑफिस में जो बड़े आदमी आते हैं तो सारे स्टाफ के साथ इधर उधर भागने लगते हैं, त्वरा त्वरा, है ना। उस उत्साह में, उस इंटेंसिटी, वो स्पीड में उसको अटेंड करना, ये एक अलग लेवल की सेवा हो गई। उसमें भी अलग अलग लेयर्स है, वो लेवल है। तो इस तरह से जब आप सेवा करते हो, वो बात अलग हो जाती है। तो सेवा जो है उत्साह पूर्वक करनी है, जैसे वो वीआईपी है उस तरह से करनी है। वीआईपी की सेवा आप किस तरह से करते हो, है ना। यानी भक्त जो है उसकी सेवा किस तरह से करते हो। हाँ। और कभी कभी कैसा होता था कि वो जो बंगाली कारीगर थे, और वो रात भर काम करते थे। अब रात के जो जितने लोग हैं, उसको कुछ ना कुछ लग जाता था, या कुछ कट जाता था, या इस टाइप का ये होता है। वो आते हैं और हम जस्ट लेटे होते हैं, और लात मारते हैं। याद रखना, हे डॉक्टर, लात मारते हैं ऐसा बोलते हैं, और उठाते हैं, बोला इसको ठीक कर। फिर भी भीतर कोई ऐसा कुभाव आता नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो सेवा कर रहा है ना, वो मेरे गुरु की सेवा कर रहा है। वो चाहे मुझे गाली दे, मुझे मारे, कुछ भी करे, मंजूर है। भक्त मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, सब मंजूर है। क्यों? क्योंकि भक्त की महिमा है, मेरे गुरु की महिमा है। और वो जो है ना, सेवा किसकी कर रहा है, मेरे गुरु की सेवा कर रहा है, और उसकी मैं सेवा कर रहा हूँ। तो कौन सा माइंडसेट होना चाहिए, है ना। तो वो सेवा करते वक्त अगर वो सामने से गाली देता है, या कुछ ऐसे क्रियाएं करता है, या कुछ व्यवहार करता है, बिल्कुल भी विचलित हुए बगैर उसकी सेवा करनी है। तो माइंडसेट कौन सा था, कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैं इसको नाराज करूंगा, मेरे गुरुजी नाराज हो जाएंगे। अगर ये मेरे से नाखुश है मेरी सेवा से, तो मेरे गुरुजी नाखुश हो जाएंगे मेरी सेवा से। आप समझ रहे हो। यानी वो जो आया है, वो कुछ भी बोलता है, उसमें मेरे गुरु का दर्शन होता है। जब इस हद तक जाते हो,
तब सेवा कर सकते हो, सेवा करने के लायक बनते हो। उसके बगैर नहीं। आपके भीतर कौन सा माइंडसेट है, आपके भीतर क्या भाव है, चेक करो। सेवा करने से पहले चेक करो, नहीं तो नीचे जाओगे। सेवा करते करते भी अगर आपके भीतर कुभाव आया उसके प्रति जिसकी सेवा कर रहे हो, आप गए काम से, आप गिर सकते हो वहां से। ये बात है। और हमने सुबह में क्या नाश्ता होता है ना, ये कभी देखा ही नहीं इतने दिन। क्योंकि अगर हम वहां से, हमारा काउंटर है, छोड़कर जाते हैं नाश्ता करने के लिए, और वहां जाना और आना और नाश्ता करना अगर आधा घंटा भी बिगड़ा ना, तो ये जो काउंटर संभालने वाला उस वक्त कोई नहीं था, डॉक्टरों की शॉर्टेज। और उस दरमियान अगर कोई भक्त को वेट करना पड़ता है तो वो हमें मंजूर नहीं, वो मेरी सेवा में बाधा। तो हम भूखे रहते थे सुबह से दोपहर तक, हमने नाश्ता दिखा ही नहीं। वो आधा घंटा बचाते थे ताकि ज्यादा वो सेवा हो सके। लेकिन दोपहर को और रात को सिर्फ 2 वक्त खाना खाते थे। तो इस तरह से सेवा करनी है कि जिसमें मेरा पर्सनल कोई स्वार्थ देखा ही नहीं जाता। यहाँ तक कि मेरे शरीर का क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि इतनी गर्मी में अगर ये शर्ट निकालू ना शाम को, और फिर अगर ऐसा रखूं ना, तो जैसे वो कागज ऐसा सीधा रहता है ना, वैसा कपड़ा सीधा रहता है, सीधा ऐसा खड़ा रहता है शर्ट। ये हालत थी। यानी पसीना और ड्राइनेस, उस वजह से जो है ना वो शर्ट ऐसा हो जाता है ना कि वो सीधा का सीधा खड़ा रहता। तो शरीर का कुछ भी हो जाए, सुबह से रात तक खड़ा रहना पड़ता। 24 घंटे में आधा घंटे आप लेटते हो, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे की नींद मिलती है। यानी तब जो है हमारा शरीर ऐसा होता है, बाकी पूरा दिन शरीर ऐसा होता है। और पूरा जो ब्लड फ्लो है ना ऐसा होता है। हमारे पैर जो है ना चप्पल में आते नहीं, इतने सूज जाता है, इतने सूज जाता है। और ऐसा लगता है कि अब शरीर को यहाँ फेंक दे। बेड बाजू में ही रहता है लेकिन सोने को नहीं मिलता है। ऐसा लगता है भीतर से कि अब शरीर को यहाँ फेंक देना है। फेंक देना यानी खत्म, है ना। इतना होने के बाद भी, शरीर पर इतना होने के बाद भी भीतर से कोई फरियाद नहीं होती, है ना। यानी शरीर का कुछ भी हो जाए, यानी मैंने शरीर का देखा ही नहीं, इस तरह से सेवा करी। यानी कौन से भाव से, किस लेवल से आप सेवा कर रहे हैं। सेवा सेवा सेवा, सिर्फ सेवा। यानी मेरा अपनापन मिट जाता, मेरा उसमें अपना स्वार्थ खत्म हो जाता। शरीर को निचोड़ देना पड़ता है, तब जाके सही सेवा होती है गुरु की, है ना। तो इस तरह से जब आप सेवा करते हो और भीतर एक ही भाव कि किस तरह से मेरे गुरु राजी हो। यानी सेवा में कोई चोरी नहीं। यानी थोड़ा भी अपने लिए बचा लूं, है ना, थोड़ा भी एनर्जी अपने लिए बचा लूं, थोड़ा भी शरीर का मैं ख्याल कर दूं, ये तक नहीं। शरीर को चलाना है सेवा के लिए, बस इतना ही भाव, है ना। जब इस तरह से आप सेवा में चोरी नहीं करते हो, आप समझ रहे हो कौन से सूक्ष्म लेवल की बात कर रहे हैं। सेवा में चोरी का मतलब क्या हुआ, यानी मैंने क्या 100% दिया है, क्या 1% बचा के सेवा की है, ये होती है चोरी। 1% मेरे लिए बचाया ना, वो हो गई सेवा में चोरी। यानी मैंने अपना 100% दिया है। मेरे शरीर की जितनी कैपेसिटी थी ना उस वो दे दी। मेरे माइंड की जितनी कैपेसिटी थी वो दे दी। मेरी स्किल सारी कैपेसिटी वो दे दी। उस तरह से जब सेवा करते हो ना, तब जाके मेरे गुरु प्रसन्न होते, है ना। उसके बगैर क्या, कुछ नहीं। अपने को बचा के सेवा करते हो, अधपतन की ओर जाते हो, अहंकार से भर जाते हो।
कि मैंने सेवा की, ऐसा कोई भाव लाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लाना। अगर हमने जो कहा उससे विपरीत कुछ भाव आया ना, तो वहां से आप नरक की ओर जाते हो। सेवा करने के बाद भी वो मजूरी गिनी जाती है, आपके भीतर आनंद नहीं होता। सेवा के बाद हर रोज रात को, चाहे शरीर कितना भी थका हो, ऐसा लगता है कि अब जो है ना, शरीर कई दिनों तक खड़ा ही नहीं हो पाएगा। तो शरीर की इतनी कष्ट, पीड़ा, तकलीफ, फिर भी वो जो यहाँ पर आनंद है ना, वो मेरे गुरु की कृपा, वो उनकी प्रसन्नता का आनंद होता है कि मेरे गुरु राजी है, मैंने एक भी परसेंट अपने लिए नहीं बचाया है। और वो जो आनंद होता है ना, वो आनंद को आप, वो आपका आनंद जो है ना, इस ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है कि वो छीन पाए। ऐसा भीतर आनंद होता, यहाँ पर जो है ना, हटता है आनंद से। यहाँ पर सब भरा भरा रहता, इसको कोई छीन नहीं सकता। ऐसी भीतर जो है ना अनुभूति होती कि मेरे गुरु प्रसन्न है, मतलब है, बात खत्म हो गई। मेरे गुरु का बोलने का भी आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं। सेवा उस तरह से करो, वो वहां बैठे बैठे तुम्हारे के ऊपर कृपा कर देंगे। ये इस तरह से होता है। तो तब समझना कि सेवा आपकी सही हो गई। नहीं तो आपके भीतर जो है ना, बहुत सारा कुछ द्वंद्व चलता रहता है। भीतर जो मन है ना, ऐसा हो जाता है, नर्क जैसा हो जाता है। तो सेवा का फल तुरंत मिलता है, और यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है। तो इस तरह से सेवा करनी कि सेवा के बाद आपकी स्थिति कौन सी है, ये पैरामीटर है, चेक करते रहो। तो इस तरह से गुरु की जब सेवा करते हो, बेड़ा पार हो जाता, तर गए, बात खत्म, वो स्थिति बन जाती। हमारे गुरु ने कहा था, भीतर प्रकाश हो जाएगा। उसका मीनिंग क्या होता है ना, हमें उस वक्त नहीं मालूम। और भीतर प्रकाश इस तरह से होगा, ये हमने कभी सोचा तक नहीं। ये होता है गुरु के वचन, शब्द और सेवा, उसका फल, है ना। आप समझे। सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।